ये सोच मेरे अंदर बहुत देर से थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअल नीडीज तक पहुंचूं कैसे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, वो फुटपाथ पे सो जाते हैं बिना खाए हुए। तो आप लोगों के लिए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। 10 रुपए में खाना कौन देता है? 10 रुपए में कोई पूछता नहीं है। पूछता नहीं है। कितना आटा लगता है? 10 किलो लगेगा सर। 10 किलो। 5 किलो तो लिए, फिर 2 किलो, फिर 1 किलो। आपकी और पूछना है? ये कब तक देते रहोगे? जब तक आते रहेंगे? आ जाते हैं 4 बजे तक। 4 बजे तक। तंग करते एक बार एक दूसरा तो नहीं आता। 10 बार तक करें। स्माइल रहती है। जितने आते हैं हर प्लेट में 60-70 रुपए का नुकसान है, ये आपको भी पता है, ये पता है आपको। 10 रुपए आप ले रहे हो, प्लेट 60-70 रुपए की है। कब तक सरवाइव करोगे? इतना खाना बाजार में खाना कितने का मिलेगा? 100 रुपए का मिलता है, 120 का मिल जाता है। तो ये इनको पूरा कैसे होता होगा 10 रुपए में? भगवान जाने है ना। ये बहनें बना रही है भैया नहीं, अप्रोक्सीमेटली मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 चला जाता है डेली। 200 तक। हाँ ये जी। बढ़ेंगे आगे। कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं है, हम हैं बनाने के लिए। और हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए। हमारे जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, हमारी बेटी में बहुत हिम्मत है, हिम्मत से काम कर रही है, करने वाला वो है। पता आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ, मैं सबको जानती हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 5 रुपए थाली सुना था पार्लियामेंट में मिलती है। तो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है। मैं उन बातों को नज़रअंदाज कर देती हूँ, मैं कभी किसी की क्रिटिसिज्म को नहीं सुनती हूँ। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि जम्मू में कोई ऐसा पॉइंट भी है यहाँ आपको 10 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। ये है ग्रेशियस गिवर्स अनक्षेत्रा, डोगरा अकेडमी शास्त्री नगर स्कूल के बिल्कुल साथ ये एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, 10 रुपए में आपको पेट भर खाना, 3 चपाती, राइस, दाल, सब्जी, अचार। और इसकी कॉस्ट अगर आंकी जाए मार्केट में तो कम से कम 80 से 100 रुपए के बीच ये खाना मिलता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये इनिशिएटिव तो लिया गया है, लेकिन ये कब तक चलेगा? अब यहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से मैंने बात की, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं जनाब हम जम्मू पाइन तीर्थी, कच्ची शोनी यहाँ भी रहते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं कि जितनी दिन की कमाई होती है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा खाने में चला जाता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, कुछ पैसे हम घर के लिए बचा पाते हैं। लेकिन जो लोग ये चला रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ? अच्छा इंसान कहूँ या मैं कहूँ कि वो लोग नुकसान कर रहे हैं अपना? क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि ये कब तक चलेगा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हर प्लेट के साथ नुकसान है। और शायद हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें नफ़ा नुकसान ही देखते, पूरी ज़िंदगी नफ़ा नुकसान देखते रहते हैं। एक ऐसा नंबर भी है जो नफ़ा नुकसान से ऊपर सोचता है। ये मेरे साथ निधि जी हैं। ऐसे इंसान भगवान बनाता है। निधि जी आपका नाम है? नमस्ते। निधि जी, आप 10 रुपए में पेट भर खाना खिला रही हैं। हाँ जी, ये सच है? ये बिल्कुल सच है। क्यों? बस ऐसे ही बहुत सालों से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, तो बस मेरे मन में यही एक आता था कि मुझे एक्चुअल नीडीज तक पहुँचना है और मुझे अपने जम्मू कश्मीर को भूख मुक्त करना है। मतलब ये सोच मेरे अंदर बहुत देर से थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअल नीडीज तक पहुंचूं कैसे। मतलब जो लोग दिन में कमाते हैं और रात को, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, वो फुटपाथ पे सो जाते हैं बिना खाए हुए। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने हस्बैंड को कितनी बार बोलती थी प्लीज़ आप मेरे साथ गाड़ी लेके चलो, मुझे उन लोगों को खाना देना है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे उन लोगों की हेल्प करनी है, उनके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना है। तो मैंने ये अपने अंदर एक प्रण लिया कि मैं ऐसी कम्युनिटी किचन्स हर एरिया में स्टार्ट करूंगी ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी बुक करें। निधि जी, हर प्लेट में 60-70 रुपए का नुकसान है, ये आपको भी पता है, ये पता है आपको। 10 रुपए आप ले रहे हो, प्लेट 60-70 रुपए की है। कब तक सर्वाइव करोगे? भैया, क्या जब हम सेवा करते हैं तो हम क्या ये चीज़ें सोचते हैं? सर्वाइव कैसे करोगे? आपको पीछे से अनाज खरीदना है,
वो सर्वाइव कैसे करोगे? मेरे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। आज मुझे 1 वीक हुआ है किचन खोले हुए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कितना आटा, चावल, दालें इतनी ज़्यादा आ लोग चुकी donate कर रहे हैं। हैं। लोग बहुत सारा लोग ऑलरेडी जुड़े भी थे और बहुत सारे और भी नए जुड़ गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेन सपोर्ट वहीं से आती है। मेन सपोर्ट वहाँ से भी आती है और खुद की भी सपोर्ट है। हाँ जी। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरा आपसे आग्रह है, मैं जानता हूँ उन लोगों को, अमरदास सेवा ट्रस्ट, सुखदेव, चिंकल, राहिल, कार्तिक, मोना जी और पता नहीं कितने नाम, रेखा जी, पता नहीं कितने नाम मैं लूँगा। मुझे लगता है कि अगर हम रोज़ का 10 किलो राशन भी इन तक पहुँचा दें, इस किचन को, ये कोशिश करेंगे, किचन बंद नहीं होगी, ये किचन बंद नहीं होगी। इनके लोग इनके साथ हैं, इनका इनिशिएटिव इनके साथ है, इनका प्रण इनके साथ है, लेकिन ये हमारा दायित्व भी है। ये किचन सिर्फ इस कारण से बंद ना हो कि इनके पास राशन का अभाव हुआ है, ये हम सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है आप सब करोगे। ये डोगरा अकेडमी के बिल्कुल साथ गली आती है, वहाँ ये निधि जी का ये किचन है। निधि जी, ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने इनसे बात की है, आप कुछ पैसे देते हो उनको? हाँ, मैं इनको सैलरी बेसिस रखा और मेरे मन में ये भी था कि हमारी जो, मुझे लेडीज़ को इसमें उठाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। बेसिकली बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बेरोज़गार हो गई हैं कोविड के बाद, बहुत सारी विडोज़ हैं जो काम के लिए तड़पती हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हम अपना घर चलाना है। तो मेरे अंदर ये भी एक सोच थी कि मुझे अपनी किचन में लेडीज़ को उठाना है और लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो मैंने सबको यहाँ पर सैलरी बेसिस पे रखा है। ये भीड़ जो आप बाहर देख रहे हो, ये दिन ब दिन बढ़ेगी, ये आपको भी पता है। ये दिन ब दिन बढ़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि मुश्किल है, जम्मू कश्मीर, भारत मुश्किल दौर से निकल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज़्यादा हैं। तो इस भीड़ को संभालोगे कैसे आगे? मैं घबराती नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे ईश्वर का पूरा साथ है, मुझे पता है। मैं इन छोटी मोटी चीज़ों से घबराती नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे जम्मू में इवेंट्स किए हैं जिसमें मैंने आज तक सिर्फ अपना पैसा लगाया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी चीज़ में कमाना है। परिवार सपोर्ट कर रहा है? मेरे को फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट वो है। कभी प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि निधि कब तक? नहीं, वो कभी नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। मैं जो भी करूँगी सोसाइटी के लिए अच्छा ही करूँगी। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकल होते जाए इस चीज़ को। आपको जो खरीद करना है वो खरीदना है। अगर सपोज करो कुछ हद तक आप खरीदते भी हो, तो वो सब माइंड में है? सब कुछ मेरे माइंड में है, तभी ये तो प्लान है पूरा? सब कुछ प्लान है मेरे पास। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों की रहेगी जो जो हमें डोनेट भी करते हैं और खुद से भी मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत सारा योगदान आएगा निधि। हाँ जी। इसलिए कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है। मैं उन बातों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। मैं कभी किसी की क्रिटिसिज्म को नहीं सुनती हूँ और बहुत कम लोगों ने मुझे क्रिटिसिज्म किया है, सबने अप्रिशिएट ही किया है, तभी आज हम इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। हमारे समाज को आप जैसे बेवकूफ़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत कम हैं। बेवकूफ़ से मेरी मुराद ये है इंसान, जो इंसान है, जो दिल रखते हैं, एक सोच रखते हैं गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास रोटी नहीं है। मुझे नहीं पता, आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 5 रुपये थाली सुना था पार्लियामेंट में मिलती है, आज से कुछ ज़माना पहले सुना था, लेकिन आप लोगों ने आम लोगों के लिए खोल दिया। ऐसे और भी बहुत सारे मेरे दिमाग में प्लान्स हैं, कभी बैठ के डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं। आने वाले टाइम में अपनी खेती भी खुद करना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरी किचन्स में आलू, प्याज, टमाटर मेरे घर का हो। इन्हीं लोगों को सर्व करना है वो। यस। ये सोच लेके आई हैं निधि जी और मैं हैरान हूँ। ये माता जी हैं यहाँ पर, ये भी कब से यहाँ पे खड़ी हैं। माता जी, रोज़ कितनी थालियाँ? याद ही नहीं है। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इंशाल्लाह बढ़ रही हैं, दुनिया ज़्यादा आ रही है। वो करने वाला है, ऊपर बैठा है करने वाला, और हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, हमारी बेटी में बहुत हिम्मत है, हिम्मत से काम कर रही है, करने वाला वो है। करो हीला, मुस्कुराहट बनी रहती है। जब गुस्सा भी आता है कभी कभी? गुस्सा नहीं आता है, हम यही बोलते हैं इंतजार करो, इंतजार करो, जल्दी आए। जल्दी बना रही है बहन, हमारी बेटियाँ बना रही है, बहनें बना रही है। भैया नहीं, अप्रोक्सीमेटली मतलब अप्रोक्सीमेटली 150-200 चला जाता है डेली। 200 तक। हाँ ये जी। बढ़ेंगी आगे? कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं है, हम हैं बनाने के लिए। ये किचन में काम चल रहा है और जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, 3 से 4 बार आटा गूंद लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जितना इनके पास बर्तन है उस हिसाब से गूंदते हैं 5-6 किलो।
वो बार बार रिपीट हो रहा है। सराहनीय, सराहनीय, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पहला पार्लियामेंट के बाद पहला 5 रुपये थाली मिलती थी, जिनकी पेंशन जो है 1.5 लाख रुपए है, उनको 5 रुपये थाली दी जाती थी मिनिस्टरों को। लेकिन ये इनिशिएटिव लिया है निधि जी ने, और हमारे पास वर्ड्स नहीं है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, ये हमारा सबका दायित्व है। ये किचन बंद नहीं होगा, लेकिन ये बंद होना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें सहयोग करना है। और मुझे पता है वो कौन लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचकर इनकी बाजू बनेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।